ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज के दिन जो वीक की सारी डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर तज्जिया कराते हैं अपने मोहतरम मेहमानों से। तीन बड़ी चीज़ें जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जाहिर है कि एक तो पीडीएम के इस्तीफे सर फहरिस्त हैं, आया वो देंगे इलेक्शन से पहले या नहीं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो सेनेट इंतखाबात हों, या फिर ये इस्तीफे इन दोनों इंतखाबात के बाद दिए जाएंगे। पीडीएम भी बड़ा अपना इस मशावरती अमल को तेज कर रही है और मशावरत और मफाहमत के बादशाह जरदारी साहब ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 राब्ते कर लिए मौलाना फजल रहमान साहब से, और नवाज शरीफ साहब से भी उनका राब्ता हुआ है। इनकी जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है वो क्या रंग लाता है, ये तो जाहिर है कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद ही होगा। दूसरी जानिब वजीर आज़म जनाब इमरान खान ने ये एतराफ़ भी कर लिया कि हुकूमत में आने के बाद 3 माह लगे समझने में, 1.5 साल पावर सेक्टर के फिगर समझने में, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इस पूरे बयान को अपोजिशन ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जो कि अब अपने दूसरे मरहले में पीडीएम की तहरीक जो है वो पहुंच चुकी है और उसकी रैलीज का आगाज गुज़िश्ता दिन हमने देखा। लेकिन आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, एक तरफ तो ये खबरें आने लगी कि नून लीग की जीडीए से कुर्बतें बढ़ने लगी, यानी हुकूमत के इत्तेहादी जीडीए। लेकिन जब प्रेस टॉक की मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि पीर पगाड़ा साहब का बयान लेकर शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंचे थे, तो उसमें उन्होंने डायलॉग का जिक्र किया, ट्रैक 2 डायलॉग का जिक्र किया, और उन्होंने मुस्लिम लीग की सोच रखने वाले आगे आए, बैक टू पार्लियामेंट, बैक टू सियासत होनी चाहिए, इस्तीफों की आग से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा, ये उन्होंने फरमाया। उधर एमक्यूएम भी खामोश नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं हमारे पास रास्ता क्या है ऐवान से निकलकर सड़कों पे आने के अलावा, इसलिए क्योंकि छठी मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और पीटीआई जिसका सबसे बड़ा स्टेक कराची में है, कराची वाले अब सवाल पूछते हैं कि जो काम जो वादे किए गए वो कहाँ हैं। ये सब वो डेवलपमेंट्स हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी था। लेकिन हमारा सबसे अहम सवाल है कि जिस डायलॉग का इंतज़ार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को था, क्या वही पैगाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आज लेकर पहुंची है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, ज़ैगम खान साहब और अलीना शिगरी साहिबा। तीनों तज्जियाकार इस पूरी डेवलपमेंट के हवाले से बताएंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या कहना चाहिए? सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, क्या ये काफ़ी है? सवाल करूँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़िर साहबा, क्योंकि आपने कहा टाइम जरा थोड़ा, तो मैं क्विकली बात करता हूँ। पहली बात तो यह है कि अब पीडीएम को रियलाइज कर लिया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि मौलाना फजल रहमान को उन्होंने हेड बनाया, और जो कुछ इस हफ्ते जीडीए की जो खबर है, जो आज वो मिलने गए दुरानी साहब और शहबाज शरीफ साहब को मिले, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूंगा कि वो इज ओनली ट्राइंग टू लुक रेलेवेंट, इससे ज्यादा आप इसमें आप ना देखें। अच्छा, यानी पीर पगाड़ा साहब जो है वो अपनी जाती हैसियत के अंदर एक जीरक सियासतदान के तौर पर गए हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है, उनकी थोड़ी बहुत रेलेवेंस जरूर है सिंध की पॉलिटिक्स में, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी तरह के कोई इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। उन्होंने कहा जी वो ट्रैक 2 होना चाहिए, और भाई पाकिस्तान में ट्रैक 2 हो या बैक चैनल हो, वो तो हर वक्त चल रहा था, इस वक्त भी चल रहा है, टॉक टू यू, कल सुबह भी चल रहा होगा। और सबको पता है, चाहे वो पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जेयूआई वाले हैं, सबको पता है कि कौन किससे बात कर रहा है और क्या आगे होने जा रहा है। नंबर 2 मेरी बात यह है कि बेस्ट जो खबर इस हफ्ते की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके साथ क्या होगा। लाहौर के जलसे के डबैकल के बाद जो हमने एक स्प्लिट देखी है, या उसको आप म्यूटनी कहें, जो कि जेयूआई में हुई है, कि टॉप 3 मौलाना जो है वो रिबेल कर गए और कहते हैं उनकी चार्जशीट करेंगे, और कैसे नैब ने उनके खिलाफ घेरा तंग किया है। तो मौलाना फजल साहब इन वेरी बिग ट्रबल, उनको लेने के देने पड़ गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये अब उनकी पूरी कोशिश होगी कि कोई बैक चैनल जो है उसमें उनको कोई पेशरफ्त हो, और कहीं पे मामला जो उनका ठंडा हो। अच्छा, नहीं, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम बाद में करेंगे, लेकिन ये ओपनिंग रिमार्क्स आपने कहा कि पीर पगाड़ा साहब जो है वो अपने तही बस ये कह सकते हैं, लेकिन किसी का पैगाम वो लेकर नहीं पहुंचे। ज़ैगम, आप इसको इसी तरह से रीड कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वी ऑल नो कि जीडीए यानी पीर पगाड़ा साहब की जमात जो है, उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं या ताल्लुक कहाँ सबसे ज़्यादा असर रसूख उनके ऊपर रहता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। What was the need to go and meet शहबाज शरीफ साहब and then also say कि मुस्लिम लीग सोच रखने वाले लोगों को आगे आना चाहिए, यानी वही शीन और नून की कहानी। उनके बात करें, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ,
देखिए, जब बादशाह का बाज कहीं जाता है ना, तो आप फिर बादशाह की तरफ आपकी नजर जानी चाहिए। आप तो पीर पगाड़ा की बात करें, पीर पगाड़ा को सिंध में कहते हैं सूर्या बादशाह, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब सूर्या बादशाह के आदमी नहीं हैं, वो असली बादशाह के आदमी हैं। और जब वो जाएं तो आप समझ लें कि ये बाज बादशाह ने भेजा है। और जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी शहबाज शरीफ साहब के पास। पहले भी बादशाह ये बाज जो है शहबाज शरीफ तक भेज चुका है। और अच्छी बात है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस तरह से मुज़ाकरात और गुफ्तगू मसदूद हुई है, ये किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अगर तहरीक इससे ज़्यादा भी चल रही हो, ज़्यादा भी शिद्दत हो, तो आफ्टर ऑल बातों ने तो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना है ना। पाकिस्तान में ही हमने रहना है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी इधर रहना है, पार्टीज ने भी इधर रहना है, और इस बहरान से कोई रास्ता तो निकालना है ना। तो जिन्होंने भी भेजा अच्छा किया, और उस आदमी को भेजा जो ज़ाहिर है अमीनेबल टू टॉक्स है। राइट। वो तो बात ही कर रहा था कि गुफ्तगू करो, इस मसले को हल करो। ये तो उस बेचारे का मुंह जो है वो कोई नवाज शरीफ ने तो बंद नहीं किया, मरियम नवाज ने तो बंद नहीं किया। मरियम नवाज या नवाज शरीफ ने तो पकड़ के उसको नहीं डाला ना डंजन में। तो जिन्होंने डाला है उन्होंने ही मुज़ाकरात के रास्ते मसदूद किए थे ना। और अगर वही मुज़ाकरात के रास्ते, गुफ्तगू के रास्ते खोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक वेलकम डेवलपमेंट है, इसको वेलकम करना चाहिए। गुफ्तगू चलनी चाहिए, इससे पहले कि नुकसान ज़्यादा हो जाए। कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऐसी खड़ी हो जाए जिसमें लोगों के जो जज्बात हैं, जो गुस्सा है, जिस तरीके से वो आए हुए हैं, नाक तक आए हुए हैं, ख्वार हुए हैं, उसका कोई वायलेंट एक्सप्रेशन हो, उससे बेहतर है हम बहरान को पहले ही कंट्रोल करते हैं, तो कितनी अच्छी बात हो। अब ये डायलॉग का बिल्कुल आपने जिस तरह से रीड किया ज़ैगम, इसी तरह, इसीलिए मैंने जो इब्तिदा सवाल किया वो यही था कि जिस डायलॉग का इंतज़ार था पीडीएम को, क्या वही पैगाम लेकर मोहम्मद अली दुरानी साहब आए शहबाज शरीफ के पास। लेकिन ये डायलॉग आप इतना आसानी से देख रही हैं अलीना, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने सारी तैयारी की हुई है, और ये ऐसे सामने डायलॉग नहीं होते कि मेज़ पर बैठ के अक्रॉस हो जाए, बल्कि इसका आगाज़ हो चुका है और ये छुप कर ही होते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग सोच रखने वाले सामने आए, तो यानी गोया अभी भी इस बात के ऊपर ये तय करना होगा कि वो सोच जो नवाज शरीफ साहब की है उससे डिटैच करके शहबाज शरीफ साहब बात करें। बिल्कुल नादिया, आई एग्री। ज़ैगम खान साहब भी जिस तरह से बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, डेडलॉक नहीं क्रिएट करना चाहिए, और डेडलॉक की सूरत हाल जो है वो किसी के भी फायदे में नहीं होती। अभी इस वक्त दोनों एंड्स पे पोस्चरिंग नजर आ रही है होती हुई, और रिजिडिटी है दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग के जरिए फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली किसी को तो दिखानी होगी। जब हम देखते हैं कि जी मुल्क में सियासी दर्जे हरारत ज्यादा होता है, तो वो ऑपोजिशन के फायदे में होता है, जब कम होता है वो हुकूमत के फायदे में होता है। इस वक्त ऑपोजिशन भी बिल्कुल चाहेगी कि जो है जिस तरह एग्रेशन नजर आ रहा है, रिजिडिटी नजर आ रही है, वो चाहेगी कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो उरूज पे नजर आए, बढ़ाए। और जो हुकूमती जो तवज्जो है, जो तमाम वुज़रा की जो हमें नजर आती है कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो अपोजिशन जो है वो डिविएट करने में, हुकूमत को ऑफ ट्रैक करने में बड़ी कामयाब नजर आ रही है। तो वो एक सियासी कामयाबी भी इसको अपोजिशन की कह दीजिए। लेकिन जहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है नादिया कि पीडीएम के वो तमाम लीडर्स जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, उनकी तरफ से एग्रेशन जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। आपके मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आपके मरियम नवाज साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब है, इस तरफ से एग्रेशन भी ज्यादा है। इस्तीफों का मुतालबा भी जो है वो जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट में मौजूद है बिलावल भुट्टो साहब, उनकी जमात की तरफ से इस वक्त नहीं नजर आ रहा कि वो एग्रेशन जो है, आपको उसका मुजाहिरा कल भी नजर आया कि जी वो पीडीएम की जो रैली थी मैदान में, उसमें बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी के अहम वज़रा शामिल भी नहीं थे। सो पीडीएम के विद इन द रैंक्स जो है वो एक हमें कह लीजिए कि जो इख्तिलाफात भी नजर आ रहे हैं। और जहाँ पे डायलॉग की बात आ रही है, तो वो नेचुरली एक साइड होगा जो इस चीज को एक पुश करेगा कि भाई डायलॉग की तरफ बात लेके जाया जाए, और दोनों एंड्स पे कहीं ना कहीं से एक फ्लेक्सिबिलिटी की एक रूम, एक वो स्पेस क्रिएट सही। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने तो टोटली आज की इस मुलाकात को कहा कि ये इतनी अहम नहीं है, लेकिन ज़ैगम और अलीना ये समझते हैं कि बिल्कुल ये पैगाम है, और अच्छी बात है कि अगर डायलॉग हो गया या होना शुरू हो गया, बिकॉज जाहिर है कि डायलॉग के ज़रिए ही हल निकाला जा सकता है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो इस्तीफ़े के मामलात भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इस इस्तीफ़े से पहले डायलॉग ज़्यादा होना बेहतर होगा या फिर इस्तीफ़ों के बाद होना ज़्यादा बेहतर होगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस।
वेलकम बैक। इस वक्त इंतहाई मुश्किल होगा, जाहिर है, जहां ऑपोजिशन ने ये फैसला करना है ब्रिगेडियर साहब कि उन्होंने इस्तीफे कब देने हैं, बिकॉज दैट्स द कार्ड टू यूज, और किस तरह से इस तहरीक को मुत्तहिद भी रखना है, मुत्तफिक भी रहना है हर फैसले पर, उतना ही अहम हुकूमत के लिए है। यानी डायलॉग अगर होता है तो हुकूमत को भी कहीं ना कहीं ये जिटर्स जरूर होंगे, और जैसे अलीना ने कहा, तभी हम आपको देखते हैं कि इतने तर्जुमानों की फौज है जो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वहीं इत्तेहादियों के हवाले से आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? लेट्स बी वेरी कैंडिड, डू यू रियली फील कि इत्तेहादी, जिनमें काफ लीग है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अहम दोनों, ये अपने फैसले लेने में मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार उनके पास है अभी भी? देखिए, पहले मैं क्विकली ये बात कह दूं कि अगर आपने इशारा ये इस तरफ किया था पहले सेगमेंट में कि शायद ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड है, जो जीडीए के ये लीडर गए हैं अपना शहबाज शरीफ साहब को मिलने, मैं आपको ये बता दूं, अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने इन्हीं को लॉन्च करना था कि जाके शहबाज शरीफ साहब को मिलें, तो वो तो डायरेक्टली भी मिल सकते हैं, इनडायरेक्टली बड़े तरीके हैं। वो तो कितने सालों से आपको पता है शहबाज शरीफ का हमेशा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो चौधरी निसार, इनका तो नोन है, इनके तो रात की तारीकी में भी जाके मिलते रहे, तो वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं विद इन दी पीटीआई ये बात हो कि जी थोड़ा उनको उनसे जाके कोई बात करें, वहां तक मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आपका इशारा हुआ है मिलिट्री स्टैब्लिश, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट करेक्ट। और मैं फिर दोबारा कहूंगा, दुरानी साहब, मेरा नहीं ख्याल है वो उसका कोई नतीजा निकलेगा, वो इस सिचुएशन में सिर्फ रेलेवेंट बनना चाहते हैं। Okay, so a very small question over here. इसका मतलब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज टोटली अलूफ, कुछ फर्क नहीं पड़ता ये पीडीएम क्या कर रही है, और ना ही वो किसी डायलॉग का हिस्सा बनना चाहते हैं? मेरा तो ख्याल ये कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट देख रही है कि जिस तरह पीडीएम की लीडरशिप, ये दोनों करप्ट खानदान जो है, उनके बच्चे जिस तरह वो एक्सपोज कर दिया मीडिया ने उनको, और जिस तरह वो लाहौर का जलसा फेल हो गया, तो ये तो लोग हैं, ये तो वैसे एक नेचुरल डिके के प्रोसेस में है। तो लिहाजा कोई इतनी ज्यादा वरी करने की बात नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि रोड मैप क्या होगा, और ये लिख ले कागज के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जहां तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, यस, वो सबमिट होंगे, इवन इफ बिफोर द सेनेट इलेक्शन, वो फुल नहीं होंगे, 100% पार्शियल होंगे इन तीनों पार्टीज में, वो पार्शियली सबमिट होंगे, एक्सेप्ट नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे अपना जस्ट टू स्टे रेलेवेंट इन दी सेनेट, अदरवाइज इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। पीटीआई फिर भी अपना एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद स्पीकर साहब देखेंगे कि इनकी रेलेवेंस क्या रहेगी इन अपने रेजिग्नेशन की, तो लिहाजा ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और ये याद रखें कि डायलॉग कभी नहीं होगा, ना कभी इनिशिएट होगा, ना कभी इस पर बात होगी, किसी किस्म के किसी डायलॉग की जरूरत नहीं है। आपको पब्लिकली कभी अक्रॉस द टेबल उस तरह का डायलॉग नजर नहीं आएगा जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में हुआ था 1977 में, बकायदा तस्वीरें छपती थी, अक्रॉस द टेबल होता था वगैरह। उसके बाद जिस तरह आवाम के सामने नहीं होगा, लेकिन पीछे तो होगा ना। ये सबका ये मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सब दौर है बैक चैनल का, सब काम बैक चैनल पे अभी होता है, ठीक है ना जी। जो कि चीजें पब्लिक नहीं आती हैं, तभी आप ये देख रहे हैं स्प्लिट भी हो रहे हैं, अपना जरदारी साहब की तरफ से भी इंडिकेशन आ रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं, जरदारी साहब को अगर मिल जाता है वो अपना केसेस ट्रांसफर फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड मीट हो जाएगी, हालात बिल्कुल ही बदल जाएंगे। और अभी भी ये बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये जितनी पार्टीज हैं जहां जहां बाई इलेक्शन इन्वॉल्व है, दे टेकिंग पार्ट इन द बाई इलेक्शन। ये सारा एक पॉलिटिकल चल रहा है इनका मामला कि आप इन्होंने कमिट कर दिया, इन्होंने इस्तीफे देंगे, जरूर देंगे, इट विल प्रोबब्ली इन द मंथ ऑफ फरवरी, लेकिन दैट मे बी लिटिल लेट क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल तो फरवरी में आ जाएगा सेनेट इलेक्शन का। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जरा सा मुझे आपसे इख्तिलाफ ये है कि आप कहते हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इनसे क्यों बात करेगी, ये नेचुरल डिके के प्रोसेस के अंदर है, यू हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दैट ऑन माय शोज, बट फिर आप ये भी कहते हैं कि बैक चैनल तो हर वक्त बातचीत होती रहती है। तो किससे होती है? क्या इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, असद उमर कर रहे हैं, शाह महमूद कर रहे हैं, who's doing it? भाई देखें, I have information that there are one or two top people पीटीआई के जो लोग हैं, जो जिनको कहते हैं ट्रबल शूटर, जिनका माजी भी आज सुनते रहे हैं, उनके बकायदा बैक चैनल रवाबित है, वो मिल भी रहे हैं, लेकिन वो चीजें पब्लिक नहीं हो रही। What I'm trying to say is कि please don't rule out कि डायलॉग अगर हो भी रहा है तो सारा बैक चैनल पे हो रहा है, तभी तो ये हेलो हाई किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है, दोनों साइड से आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा सर, यहाँ शहजाद अकबर साहब was a little nicer to सलीम मांडवी वाला साहब, and I thought wow ये अचानक से कैसे हो गया। खैर बहरहाल हम we are reading too much in in between the lines there, maybe it's not that what you thought it is। लेकिन coming back to इत्तेहादी,
इत्तेहादी सिर्फ वही वाली बात है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, मतलब MQM कह जरूर सकती है लेकिन अपना डिसीजन ले नहीं सकती, ठीक उसी तरह जिस तरह काफ लीग नहीं ले सकती। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर आप कौमी असम्बली को देखें तो PTI के पास 156 सीटें हैं, जबकि हुकूमत में रहने के लिए उसको 172 चाहिए। तो PTI की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ 6 सीटों से खड़ी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो अलाइज हैं उनकी कितनी अहमियत है। और अलाइज बेचारे इतने मजबूर हैं कि जो चौधरी एक दिन में इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं, वो बेचारे अपने एक नौजवान को वजारत नहीं दिलवा सके। तो अगर चौधरी इंडिपेंडेंट एक्टर होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक क्या सारे चौधरी ही वजीर होते, उनके दम से ही ये हुकूमत खड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मुतालबा होगा वो यही होगा कि भाई ये 1 पेज वाला मामला तो खत्म करो, ये दोनों पहलवानों को जरा हमें इंडिपेंडेंटली लड़ने दो, फिर देखते हैं कौन पहलवान बड़ा पहलवान है और कौन सा पहलवान छोटा पहलवान है। सो अलीना, क्योंकि जाहिर है खालिद मकबूल साहब कुछ भी कहते रहे और जैसे बिल्कुल सही कहा, चौधरी साहब भी चाहते तो बहुत पहले हट सकते थे अगर had it been in his own hands to take decision. Having said that, अब ये जिस तरह से ये सियासी बिसात इस वक्त बिछी नजर आ रही है, आपको लगता है कि हुकूमत में ये जिटर्स भी जरूर होंगे कि ये डायलॉग का प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है और वाकई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान हो जाता है, वो बैक चैनल्स में हो, सामने बैठ कर हो, जैसे भी हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो वो खान साहब को होगा। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वजारतों के हवाले से ये बयान दिया और उनको तंबीह की कि नाउ इज द टाइम टू परफॉर्म, कोई बहाना नहीं चलेगा। नाउ इज द टाइम टू परफॉर्म। नादिया, ये हम शुरू में देख रहे थे कि जब ये हुकूमत ने चार्ज संभाला तक तहरीक इंसाफ ने, तो 100 दिन का टाइम दिया गया। 100 दिन के बाद फिर वो क्वार्टरली रिव्यूज की बात आई और फिर परफॉर्मेंस का जायजा लेने की। बार बार खान साहब गुज़िश्ता 2-2.5 साल में जो है वो दोहराते रहे और अब नौबत इस बात भी आ गई कि जी 1-1.5 साल तक खान साहब खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि फिगर्स का नहीं पता था दीगर शोबों में, और 1-1.5 साल तक जो है वो हुकूमत जो है बस ऐसी सिचुएशन करती हुई नजर आई। बहरहाल अपनी नाकामियों को चले तस्लीम कर लेना भी फिर बड़ी बात होती है। ये तो बड़े लोग होते हैं जो अपनी गलतियों का एतराफ भी नहीं करते। लेकिन लाइक यू सेड कि इमरान खान साहब की भी इस वक्त हमें वही कुछ एक मिजाज नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन की उल्टा पिच पे जाके वो भी खेल रहे हैं। उन्हीं को एड्रेस करना है बजाय इसके कि ऑपोजिशन को जो है वो लेकर आए, अपने नैरेटिव पे जो है उनको लेकर आना चाहिए, बजाय इसके कि आप ऑपोजिशन की पिच पे जाके खेलने लगे। आपके वुज़रा बार बार जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि बार बार आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन की बातों का जवाब दे रहे हैं, वो PDM के तमाम जो है जलसों में जो नारे लगाए जा रहे हैं वो उन सबको दोहराना जो है वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के हुकूमत जो है पैनिक मोड में इस वक्त नजर आ रही है। बजाय इसके कि आपको अपनी कारकर्दगी उजागर करने की जरूरत है, आपको अवाम को डिलीवर करने की जरूरत है, आपको ये नहीं कहने की जरूरत है कि जी आप पाकिस्तान का मवाजना जो है वो अमेरिका से कर रहे हैं कि जी जो बाइडेन को भी जो है 2-2.5 महीना का मोहलत जो है वो वक्त मिला है कि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर ले। तो वक्त जो है इस हुकूमत के पास भी बहुत इसको दिया जा रहा है और अवाम जो है वो लाइक एतजाज एहसन साहब सेड नादिया कि फरवरी के शुरू में ही अगर ये भी इस्तीफे देना चाहती है PDM भी, सर फरवरी की शुरुआत में ये इस्तीफे दे देने चाहिए, वरना जो ज़िमनी इंतखाबात हैं अगर एहतजाज की नौबत आई तो फिर ज़िमनी इंतखाबात करवाना भी आसान नहीं होगा। तो नेचुरली ये सिचुएशन जो है वो थोड़ा एग्रीवेट होती हुई फिर आगे फर्दर दिखाई देगी। सो ये बिफोर आई टेक अ ब्रेक ज़ैगम जस्ट क्विकली ऐड हियर कि ये जो परफॉर्मेंस के हवाले से रियलाइजेशन है वो तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को है, ही रियली वांटेड कि परफॉर्म करे उनकी टीम, लेकिन ये परफॉर्मेंस के हवाले से भी उनको सेम पेज से कह दिया गया है कि यू नो यू हैव टू परफॉर्म। जी बिल्कुल, कहना बनता भी है क्योंकि ये इट हैज बिकम अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट कि मुकम्मल तौर पर परफॉर्मेंस पे जो उनकी नाकामी है। और उसमें सिर्फ मसला ये नहीं है कि एक तो इमरान खान की मुकम्मल एम्फेसिस टीम पर रहती है, सिस्टम पर उनकी कोई तवज्जो नहीं होती, किसी तरह के रिफॉर्म वो नहीं कर सके जिससे गवर्नेंस बेहतर हो, और टीम बिल्डिंग में भी जाहिर है उनकी जो फेलियर है वो बड़ी ऑब्वियस है। सही। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर ब्रिगेडियर साहब मुस्कुरा रहे थे इस जवाब पर और मेरे सवाल पर ज़रा ब्रिगेडियर साहब से मैं पूछूंगी, 3-4 लोगों का टूट जाना किसी भी पार्टी से या 10 का भी टूट जाना, ये इतनी बड़ी म्यूटनी क्यों साबित हो रही है, या व्हाई डज ही फील कि अब बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा इन जमातों के लिए? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं। वेलकम
वेलकम बैक ब्रिगेडियर साहब। आपने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का भी जिक्र किया। देखिए ये चीज़ें तो हमने देखी कि नून लीग के भी बहुत से वो बागी नज़र आए जिन्होंने बरमला आकर कई चैनल्स के ऊपर कहा कि वो इस सियासत से अग्रीमेंट नहीं करते या बयानिए के साथ नहीं है। इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी की खबरें आने लगी। उनकी जमात में तो टूट फूट होना ज़रा मुश्किल ही नज़र आता है, क्योंकि उनके सीईसी में जो फैसला होता है वो मनोअन सब तस्लीम करते हैं। आई हार्डली सीन पीपल्स पार्टी डूइंग दैट, लेकिन पीपल्स पार्टी ब्रेकिंग अवे फ्रॉम पीडीएम, ये मंत्रा भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म से चलना शुरू हुआ। उसके बाद आ जाएं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मौलाना शिरानी और गुल नसीब के हवाले से। खुद पीटीआई के अताउल्लाह खटक साहब ये कहते हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि ये इख्तिलाफात तो 10 साल से हैं मौलाना साहब के साथ। सवाल ये पैदा होता है, हु लेट द बॉयज आउट, ये किसने किया है अब? जी ब्रिगेडियर साहब देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया गया पैनिक। जी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पैनिक में नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरती से ये सेनेट के इलेक्शन में वो जो ओपन बैलेट का कार्ड खेला, और अब देखें रेफरेंस भी दायर हो गया। उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की। दे स्टूड बाय व्हाट दे सेड, दे हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। आज में रेफरेंस दायर हो गया। तो पिछले 5 दिनों से आप देखें, एक्सेप्ट फॉर मौलाना फजल रहमान का जो इशू हुआ है, जो उनका पार्टी में बगावत हुई है, या पीडीएम की कोई बातें कोई नहीं कर रहा। मीडिया फॉरगॉटन, अब तो नए इशू। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पैनिक वाली सूरत हाल नहीं है। आई थिंक पीटीआई इज फुली इन कंट्रोल, गवर्नमेंट इज फुली इन कंट्रोल। दूसरी बात यह है कि देखें, जहां तक आपने ये भी बात की ना, कंट्रोल ऑफ व्हाट ब्रिगेडियर साहब? दे कैन कंट्रोल दिस ऑपोजिशन। कंट्रोल, दे नो दे नॉट ओके, दे नो दैट थ्रू दीज अनइलेक्टेड पीपल जो हैं, जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, अदर देन बिलावल जरदारी, बाकी जो पीडीएम अपना जो मेन लीडर्स हैं, वो तो वैसे बेसिकली दे आर अनइलेक्टेड। तो वो लोग कैसे डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को अपना रिमूव कर सकते हैं थ्रू अ लॉन्ग मार्च और अ धरना? इसी तरह नो वे, देयर इज सो मच ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड, और मेरा ख्याल है ये जो बैक चैनल डायलॉग भी हो रहा है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, आई थिंक द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट शुड बी ऑन बोर्ड एंड मस्ट बी ऑन बोर्ड, बिकॉज जब कोई इस किस्म की कोई बात होती है, मेरा ख्याल उनकी इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन है विद द पॉलिटिकल लीडरशिप कि उनको मालूम होता है कि मतलब क्या हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी गहरी नजर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये विद इन द पीडीएम देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट हमें नजर आ रहा है बिटवीन द पीडीएम लीडरशिप। People's Party, Zardari साहब ने time will come, he will pull the rug under the PDM. PMLN जो है उनके अपना एजेंडा है, वो कुछ और चाहते हैं। आज मरीम नवाज को छोड़ दिया जाए बाहर जाने के लिए, और कुछ नवाज शरीफ को कहीं और वहाँ पे लंदन के अलावा कुछ और कोई और जगह मिल जाए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा है इंटरनेशनल लेवल और सो, तो वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। और जहाँ तक JUI है, उनको 1-2 सीटें सेनेट इलेक्शन में कोई फालतू मिल जाती हैं वगैरह वगैरह, वो भी खुश हो जाएंगे। माई पॉइंट इज देयर कि ये सारा जो हो रहा है, ये एक मैं ये तो नहीं कहूंगा इट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। डेफिनेटली इट हैज पुट पॉलिटिकल प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ बात की गई गवर्नेंस की, अगर इस कोरोना की वेव, सेकंड वेव में जो हालात हैं, उसके बावजूद अगर हम 4-5 महीने सर्वाइव कर जाते हैं इसी पेस पे, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इकोनॉमिक रिकवरी विल कम अ ब्यूटीफुल टर्न अराउंड बाय जून नेक्स्ट ईयर। और ठीक है, अब एक चीज बहुत पॉजिटिव सूरत को देख, मैं एक चीज पर्सनली आपसे ब्रिगेडियर साहब पूछना चाहती हूँ। डू यू रियली वांट दैट इमरान खान साहब एंड PTI सक्सीड इन दीज 5 years पर्सनली? Yes, why not? Why not? Because देखें, हम पाकिस्तान के अवाम कभी सोच सकते थे, हमारा ख्वाब था कि कभी ये तमाम जो टॉप पाकिस्तान की 2-3 करप्ट फैमिलीज हैं, ये या जेल में होंगे, या ये भगौड़े होंगे, या ये कॉन्विक्ट्स होंगे, या ये अंडर ट्रायल होंगे। लेकिन अब जो एक्चुअल जो ठीक है, आप चलिए, दैट्स वेरी गुड, आप चाहते हैं we want them out of politics. Okay, you want them out. सियासत खत्म होनी चाहिए। Okay. ये भी बगावत हुई है JUI में ये भी है। वो कहते हैं कि आप ये समझते हैं, क्योंकि कल मेरी जब कामरान मुर्तजा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने जिनसे बगावत की है, जाहिर है हम उनके निशाने पर हैं, और इस तरह से पार्टियों के अंदर टूट फूट भी होगी, 4-5 लोगों को इधर से उधर भी किया जाएगा, ये तो होता है। लेकिन हमें अपने असल मकसद में कामयाबी चाहिए। आप समझते हैं कि इन चीज़ों को आप लिंक कर रहे हैं, वेदर पीपल्स पार्टी पुलिंग आउट ऑफ PDM, वेदर PMLN ब्रेकिंग अवे, 10-20 पीपल, कितने भी MNAs चले जाएं, MPs चले जाएं, इवन JUI फॉर दैट मैटर। देखिए, JUI पे गुफ्तगू हो रही थी। मैं कुछ गुज़श्ता 3 साल से कह रहा हूँ कि मौलाना से बचो, क्योंकि मौलाना, आप उस मौलाना को देख रहे हैं जो हर हुकूमत के अलाए थे। आप उस मौलाना को नहीं देख रहे हैं
जो जाकर ज़ियाउल हक को पढ़े थे और ज़ियाउल हक को कितना मुश्किल टाइम दिया था when he was in his 20s। और दुश्मन को जब देखते हैं, अब ब्रिगेडियर साहब तो देखें स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आदमी हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि दुश्मन की नीयत नहीं देखी जाती, उसकी सलाहियत देखी जाती है। तो मौलाना की सलाहियत कितनी बड़ी नुकसान करने की है उसको देखना ज़रूरी है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मौलाना पे, सिर्फ थोड़ा सा एक नफ्सियाती जो है वो असर मौलाना पे भी क्या पड़ना था, हुकूमत को नफ्सियाती बूस्ट पड़ी है। शेरानी साहब को हमारा पता है, शेरानी साहब तो अपने सूबे में पिट चुके हैं, वहाँ MPs उनके साथ नहीं हैं। और आप ये जहन में रखें कि जब मौलाना सिर्फ 27 साल के थे, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त इन तमाम बुजुर्गों को उन्होंने साफ करके एक तरफ कर दिया था। आपको शायद दरखास्ती ग्रुप याद हो, जितने ग्रे हेयर्ड बुजुर्ग थे, और उनको एक तरफ करके तमाम JUI को वो ले उड़े थे, जो बाद में समीउल हक ग्रुप बन गया। तो मौलाना को कोई खतरा नहीं है। जो दूसरी बात PDM का है, देखिए डाइवर्सिटी आप वीकनेस के तौर पर देख रहे हैं, डाइवर्सिटी को एक स्ट्रेंथ के तौर पर भी देखिए कि ये जो अपोजिशन अलायंस बना है ये कितना डाइवर्स है। इसमें लेफ्ट से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक के भी लोग हैं, और ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, किस तरह का ये है। इस तरह का अलायंस बहुत दिनों के बाद बना है, और जब भी इस तरह का अलायंस बना है तो उसने हुकूमत को बहुत टफ टाइम दिएगा। सही, यही बातें हम 1977 में भी सुनते थे, अगरचे उस वक्त हमारी उम्र कम थी, कि जनाब देखें ये तो भानमती का कुंबा है, ANP में और मौलवियों में क्या चीज मुश्तरक है, इसमें लेफ्ट वाले भी हैं, कम्युनिस्ट वाले भी हैं, मौलवी हैं, ये क्या कर लेंगे। भुट्टो साहब खुद ये बातें कहा करते थे। तो ये तहरीक की शक्ल में उभरा है। फिर आप ये देखिए कि ये नैरेटिव हुकूमत का नैरेटिव है कि ये पिटे हुए लोग हैं। भाई ये जो हुकूमत बनी है ये 32% 32% वोटों से बनी है, तो इसका मतलब है बाकी जिन्होंने वोट लिए वो 78% क्या वो पिट गए हैं? और फिर मैंने आपको असेंबली के नंबर्स भी बता दिए, क्या वो पिट गए हैं? क्या जमहूरियत में अपोजिशन पिटे हुए लोग होते हैं? ये नैरेटिव हुकूमत का तो हो सकता है, लेकिन हम एनालिस्ट तो ऐसे नैरेटिव को बाय नहीं कर सकते ना। हमें तो ग्राउंड सिचुएशन को देखना है। अच्छा, एक जुमला कह दूं क्विकली। जी ब्रिगेडियर साहब। नादिया साहब जहां तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, उनकी न्यूसेस वैल्यू तो हमने इस साल फरवरी में देख ली थी, जब 10 दिन वो तमाम अपने हजारों डंडा बरदार फोर्स के साथ आए थे। फिर then he had to be given a face saving exit from Islamabad. Number 2, मैं वो आपके सवाल के जवाब देना भूल गया। एक मिनट, who gave them that face saving exit? और देखें जी, वो चौधरी परवेज इलाही वो जाके मिले ना। अब उसमें हो सकता है उसमें कोई एस्टैब्लिशमेंट का मैसेज भी हो सकता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी मैसेज हो, इसका आई डोंट रूल दैट आउट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां तक क्यू लीग है और कहां तक NQM, ये बेशक इत्तेहादी है, उनकी वोट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल PTI टू रिमेन पावर, लेकिन याद रखें दीज टू पार्टीज हैव टू लूज मच मोर अगर वो थोड़ा सा इमरान खान से हटते हैं और सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो लिहाजा वो मेरा ख्याल है उनकी सपोर्ट जो है इनके लिए कायम रहेगी PTI के लिए। MQM की? जी बिल्कुल। MQM तो खुद अपना डिसीजन कभी नहीं ले सकती, आपको भी पता है ब्रिगेडियर साहब। ये वो वाली MQM नहीं है, जी इसीलिए तो कह रही हूँ, ये वो वाली MQM है जो अपने डिसीजन नहीं ले सकती, उसको इजाजत नहीं है। अलीना, लेट्स कम टू यू। इजाजत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हालात बदल गए हैं, कराची के एनवायरनमेंट बदल गया नहीं, और बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं MQM के जो अभी भी फंसे हुए हैं। जाहिर है वो इस तरह का डिसीजन नहीं लेंगे। मैंने कहा ना कि शायद MQM सिर्फ वो हाथी के दांत रख सकती है, वो दिखाने के और है और चबाने के लिए कुछ और है। अलीना, लेकिन इट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई हैव टू कंक्लूड द शो विद यू, विद योर कमेंट्स। डू यू रियली थिंक, देखिए PDM, बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों की पोस्टरिंग है। इस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत को क्या करना चाहिए है टू डील विद दिस, बिकॉज नो मैटर व्हाट, यस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस तरह से हिलाई नहीं जा सकती, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। और खुद ज़ैगम ने ये कहा था हमारी एक आखिरी प्रोग्राम में कि आप फिर हुकूमतें वीक हो जाया करती हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाती अगर इतनी इंस्टेबिलिटी हो। नादिया, हुकूमती सियासी नाकामी कह लीजिए, इसका अंदाजा इस बात से जरूर होता है कि 11 जमातें ऑपोजिशन, ये जो PDM बनी है, 11 जमातें डिस्पाइट डिफरेंसेस, इख्तिलाफात होने के बावजूद, इस्तीफे चले, इट्स अ नॉन स्टार्टर एट द मोमेंट, बट इस्तीफे पर भी एक पेज पे नहीं है।
زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی سینٹ کے انتخابات سے پہلے استعفے جو ہے وہ تب دینے چاہیے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں ابھی دینے چاہیے. اختلافات ان کے موجود ہیں. اب جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی درست ثابت ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت مسلسل ایک گراؤنڈ کریٹ کر رہی ہے، مسلسل ان کو ٹول پرووائڈ کر رہی ہے کہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہے، حکومت پر پریشر جو ہے وہ برقرار رہے. ہمیں ابھی بات کری تھی سیاسی درجہ حرارت کی، جو میں نے ذکر کیا کہ جب ہائی ہوتا ہے تو اپوزیشن کے فیور میں ہے. یہی 2014 کے دھرنے میں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، سیاسی درجہ حرارت عروج میں تھا، اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو ضرور ہوا ہے گزشتہ دور حکومت میں نواز شریف صاحب کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو بجائے اس کے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے، اپنے ڈیلیورنس پہ، اپنی گورننس پہ جو ہے وہ فوکس کرے، اور حکومت جو ہے وہ مسلسل ان کے وہی Opposition پریس کو target، کانفرنسز ہاں. کر رہی ہے، اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور حد تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے پر آ چکے ہیں، اور بار بار وہ بھی اس چیز کا حوالہ ضرور دیتے ہوئے دکھائی دے رہے. تو یہ چیزوں سے ہٹ کے اپنے انسان جو ہے وہ اور حکومت کو چاہیے آف ٹریک ہوئے بغیر گورننس پر فوکس کرے، بجائے اس کے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی تو سیاسی کامیابی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کی اپوزیشن از اچیونگ اٹس گولز ڈسپائٹ ڈفرنسز. نادیہ اور اگر یہ آج جو ڈائلاگ کی بات ہے وہ واقعی اس کا آغاز جو ہے وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے دورانی صاحب کو، جو انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب کے لیے. تو جیسے ابتدا میں بات ہوئی تھی، ڈائلاگ ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں. ڈائلاگ آپ اپنے دشمن سے بھی کرتے ہیں، ڈائلاگ اپنے اپوننٹ سے بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ یو گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ all solutions to problems. اور یہی شاید اس وقت ضرورت بھی ہے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، ایگو سے بوتھ سائڈز کی کچھ نہیں حاصل ہوگا. مفاہمت کے جو بادشاہ کہلاتے ہیں زرداری صاحب، وہ اسٹیئرنگ کمیٹی تک پہنچنے تک فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بڑا اہم ہوگا، اور شاید اسی پر منحصر ہوگی حکومت کی اگلی حکمت عملی. But is the dialogue to begin? Has it already started? This is what is going to be, I think, something very important to look forward to in the coming week. آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.